Okay, so hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your economics with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको इकोनॉमिक्स का हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था हमारा नया यूनिट, हमारी नई चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, और लास्ट क्लास में हमने देखा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में, जहाँ पे हमने ये देखा था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. एंड इन योर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, अनलाइक द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन करते थे मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में गवर्नमेंट बताएगी कि एक्सचेंज रेट कितनी होनी चाहिए. सो व्हेन द एक्सचेंज रेट is set and maintained by the government at a particular level, that exchange rate is known as fixed exchange rate. अब बेटा होगा क्या, जब गवर्नमेंट सेट और मेंटेन कर रही है एक्सचेंज रेट को कि एक्सचेंज रेट इतनी इतनी होनी चाहिए, तो दो केसेस हो सकते हैं. या तो गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट होनी चाहिए उससे ज़्यादा बता देगी कि एक्सचेंज रेट को उससे ज़्यादा सेट कर दे, या फिर गवर्नमेंट जितनी एक्सचेंज रेट होनी चाहिए उससे कम सेट कर दे एक्सचेंज रेट को. सो इन द फर्स्ट केस, व्हेन द गवर्नमेंट सेट्स द एक्सचेंज रेट हायर देन द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज थी, जो एक्सचेंज रेट होनी चाहिए थी $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज, गवर्नमेंट ने चला के उसको करा ज़्यादा पे सेट कर दिया, यानी कि गवर्नमेंट ने $1 इज इक्वल्स टू 90 रुपीज़ पे सेट कर दिया. जो एक्सचेंज रेट थी उसको ज़्यादा पे सेट कर दिया. और जब भी गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को ज़्यादा पे सेट करती है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू को कम कर दिया है. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो रही है लेकिन फिर भी रुपीज़ बढ़ रहे हैं, यह आप बहुत अच्छे से हमारी लास्ट क्लास में अच्छे से समझ के आ चुके हैं. जो भी बच्चे पहली बार ये क्लास में आ रहे हैं वो भी हमारी लास्ट क्लास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जाके देख सकते हैं. हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जब भी हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम होगी तो ये जो रुपीज़ है ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि पहले $1 को लेने में केवल 80 रुपये देने पड़ रहे थे, लेकिन अब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो गई, अब हमको वही $1 देने के लिए 90 रुपये देने पड़ेंगे. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द domestic currency is deliberately lowered by the government, that situation is known as devaluation. जब गवर्नमेंट चला के खुद की एक्सचेंज रेट हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर दे, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन. एंड इन द सेम वे, जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को कम सेट करती है जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होनी चाहिए थी, यानी कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज जो मार्केट फोर्सेस से रेट आई थी वो होनी चाहिए थी $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने चला के जो एक्सचेंज रेट है उसको कम कर दिया और 70 रुपये पे सेट कर दिया. जब भी गवर्नमेंट इसको कम पे सेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया है. एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस सिचुएशन इज नोन एज रीवैल्यूएशन. ठीक है सर, हमको ये चीज़ तो समझ में आ गई. और ये कम ज़्यादा का आपने डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन हमारी लास्ट क्लास में भी समझाया था. और बेटा रीवैल्यूएशन और आपका एप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन और आपका डेप्रिसिएशन में जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने सोचा इस क्लास में कवर करने के बजाय मैं आपकी नेक्स्ट क्लास एक सेपरेट क्लास बना दूंगा उसके बारे में कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है. अभी हमने ये देख लिया कि भाई गवर्नमेंट जब भी एक्सचेंज रेट को सेट करेगी तो दो केस हो सकते हैं, या तो गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा पे सेट कर दे तो वो सिचुएशन तो होगी आपकी डीवैल्यूएशन की, या फिर गवर्नमेंट जो एक्सचेंज रेट होनी चाहिए थी उससे कम पे सेट कर देगी तो वो सिचुएशन होगी हमारी रीवैल्यूएशन की.
अब बेटा हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट देख रहे हैं, तो आपके फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के भी दो मेथड्स हैं। पहला मेथड गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जो सबसे पहले चला करता था, और उसके कुछ टाइम बाद में दूसरा मेथड आया ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट में क्या होता था। तो बेटा मैं आप लोगों को बताऊं, 1920 से पहले, कब, 1920 से पहले ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज ये वाले सिस्टम को ही फॉलो करती थी। और इस सिस्टम के अंदर क्या होता था बेटा, हर कंट्री, जितनी भी कंट्रीज थी वो सब क्या करती थी, जो खुद की करेंसी थी उसको गोल्ड के उसके हिसाब से नाप देती थी। सर गोल्ड के हिसाब से नाप देती थी मतलब कि सपोज जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका ने यूएस डॉलर को नाप दिया, $1 इज इक्वल्स टू 2 ग्राम गोल्ड के बराबर। इंडिया ने उसको बोल दिया कि ₹1 इज इक्वल्स टू 1 ग्राम गोल्ड के बराबर। तो अब हुआ क्या, $1 तो है 2 ग्राम गोल्ड के बराबर, और ₹1 है आपका 1 ग्राम गोल्ड के बराबर। तो हुआ क्या कि अगर मान लो किसी को रुपीज़ और डॉलर का एक्सचेंज करना है, तो वो ₹2 दे के $1 दे सकता है, क्योंकि ₹2 का मतलब 2 ग्राम गोल्ड है और 2 ग्राम का मतलब $1। तो हर कंट्री क्या करती थी बेटा, दे यूज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी वॉज फिक्स्ड कंसिडरिंग गोल्ड वैल्यू ऑफ ईच करेंसी। तो ये सिस्टम तो चलता था बेटा हमारा ऑलमोस्ट 1920 से पहले सब कंट्री में। फिर हुआ क्या, हमारे एक नया सिस्टम आया, और उस सिस्टम का नाम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। और इस सिस्टम को बेटा हम एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये था तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ही, लेकिन इसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट कर दिए। इट वॉज अ फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट ओनली, बट allowed some adjustments, and therefore it was also called adjustable peg system of exchange rate। और इसमें हम क्या करते थे बेटा इस सिस्टम में, कि जितनी भी कंट्रीज थी वो सब अपनी करेंसीज की वैल्यू कोई भी एक करेंसी के हिसाब से सेट कर देती थी, और वो एक करेंसी कौन सी थी, यूएस डॉलर। डिफरेंट करेंसीज वर पैक्ड और रिलेटेड टू, उसका जो भी कंट्रीज थी वो सारी अपनी करेंसीज को एक करेंसी के द्वारा नाप लेती थी, और वो करेंसी कौन सी थी, यूएस डॉलर, टू वन करेंसी दैट वाज यूएस डॉलर। और यूएस डॉलर को हम एक गोल्ड की वैल्यू असाइन कर देते थे। यूएस डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स्ड प्राइस। तो हुआ क्या, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर अल्टीमेटली इंप्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और बेटा ये जो हमारा सेकंड सिस्टम था ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये भी एबेंडन बंद कर दिया गया हमारा 1977 में, और इसके बाद में हमारा नया सिस्टम आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम, जो हम हमारी लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। इवन दिस सिस्टम वाज एबेंडन्ड इन 1977 एंड वाज रिप्लेस्ड बाय अ फ्लेक्सिबल सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। तो बेटा ये थी हमारी क्लास आज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के ऊपर। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता है, या फिर आपका रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या डिफरेंस होता है। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में।